Hey everyone, welcome in this channel. We are doing chapter number 2 word and word माला। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? जब आप स्कूल में जाते हो थोड़े टाइम के बाद आपको ए अनार से ग ज्ञानी तक अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। हमारा ए आ ई कै खे चे मै टे ये सारे क्या है हमारे वर्ण हैं। और जब ये सारे वर्ण सीक्वेंस से मिल जाते हैं, जैसे ए से अंग तक, कै से ग ज्ञानी तक, इनको हम सीक्वेंस से लिखना सीख जाते हैं। इनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना सीखते हैं, उसको हम कहते हैं वर्णमाला। वर्ण होता है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, कि वो छोटी से छोटी इकाई की ध्वनि की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। तो हमारी वर्णमाला क्या है? हमारी एक माला की तरह है जिसके अंदर हमने बहुत सारे मोती पिरो रखे हैं। और वो मोती कौन से? हमारे ए आ ई ऊ री ए आई, और फिर हम कै खे गेड़ा लिखते हैं जय जानी तक। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? वर्णमाला में आते हैं। अब हमारी जो वर्णमाला है वो 2 भागों में बटी हुई है। हमारी वर्णमाला कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में बटी हुई है। एक को हम बोलते हैं स्वर और दूसरी को बोलते हैं हम व्यंजन। हमारे स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। हमारे स्वर में हम अंग, अंगूर और अण खाली भी लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? अयोगवा है। ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं और ना ही ये व्यंजन में काउंट होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवा बोला जाता है। ये है हमारे व्यंजन। इसके बाद डे और ढे ये हमारे आते हैं अतिरिक्त व्यंजन में। ज और ये फ ये आते हैं हमारे आगत वर्ण में। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त क्या होता है? जब चीज़ें जुड़ी हुई होती है, 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, उसको हम संयुक्त कहते हैं। जैसे हमारा क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो यहाँ पे जैसे हमें तय दे रखा है, तय और रै से मिलता है। इसी तरीके से ये जय है, ये श है, ये क्या होते हैं? 2 वर्ण से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है ध्यान रखने वाली, कि जो स्वरों की मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो स्वरों की मात्रा को हम कैसे प्रयोग करते हैं? मैं आपको मात्राओं के साथ दिखाती हूँ कि जो हमारे स्वर हैं वो कहाँ यूज होते हैं और किन किन मात्राओं में कैसे कैसे हम उनको यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला स्वर है ए की कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद आता है हमारा आ की मात्रा होती है ये। अगर हमने इसको कै के आगे लगाया तो ये बन जाएगा का, चे के आगे लगाया तो चा, मैं के आगे लगाया तो माँ। जब आप बच्चों को ये चीज़ें समझाते हो या बच्चे खुद से भी पढ़ते हैं, तो बेटा आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी चीज़ की हम मात्रा लगाते हैं उसकी साउंड हमें वैसी ही सुनाई देगी। जैसे आप यहाँ पे आ बोल रहे हो, तो जब भी आप आ की मात्रा लगाओगे, देखो चा, मा, दा, ना, रा, हा, ला, इन सब के आगे जब आ की मात्रा लगाओगे तो आपको साउंड भी किसकी सुनाई देगी? आ की। इसके बाद आती है हमारी ई। इस ई का जो साउंड होता है वो जल्दी से निकलता है, और बड़ी ई का जो साउंड होता है वो धीरे आता है। जैसे हम इसको बोलते चिड़िया, हम इसको चिड़िया नहीं बोलते, हम इसको चिड़िया बोलते हैं। और बड़ी की मात्रा जब हम लगाते हैं हम उसको बोलते हैं मैथिली। इन दोनों में ध्यान रखना है आपको। ये मात्राएं आमने सामने हैं, इसीलिए मैंने लगाई है ताकि आपको इनमें जो कन्फ्यूजन है वो ना हो, कि जो छोटी की मात्रा होती है उसका जो मुंह होता है इधर होता है और बड़ी का इधर होता है। इसके बाद आती है आपकी ऊ की मात्रा। ये भी ई और ई की मात्रा की तरह है कि छोटे ऊ की मात्रा को जल्दी से बोला जाता है और बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा सा जोर लगाकर बोला जाता है। जैसे कुसुम,
हम इसको कुसुम नहीं बोलते, हम इसको कुसुम बोलते हैं। और जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हम इसको कबूतर बोलेंगे, कबूतर नहीं बोलेंगे फिर हम इसको। तो और छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका मुंह इधर की तरफ होता है और इसका इधर की तरफ होता है। इसके बाद आती है हमारी री ऋषि की मात्रा। ये जब किसी भी वर्ड के नीचे लगती है तब हमें री की साउंड देती है। अब कुछ बच्चे इसको नरप बोलते हैं, ये रे नहीं है, ये री है। न को री की मात्रा लगी तो वो नरिप बनता है, कै को री की मात्रा लगी तो वो क्री बनता है। इसके बाद आते हैं हमारी ए की मात्रा। अब आप साउंड देखो, केल, के, में, रे, से। ए बोला है तो हमें साउंड भी ए की आएगी। आई, मैना, चैला, थैला, मैला। ओ, कोयल, औ, कौवा। तो ये हमारे जो स्वर हैं, इन स्वर की क्या आती हैं, इन स्वरों को हम मात्रा के रूप में यूज करते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं है? री भी आपका वर्ण है, ज़ भी आपका वर्ण है, बट ये किसकी मात्रा है? ये रे की मात्रा है, बट ये आपका कोई भी वर्ण नहीं है। इसके बाद आता है हमारा बड़ी ई से बनने वाला सही शब्द। इमली, उल्लू। यहाँ पे बड़ी ई से बनने वाला शब्द हमें ईक भी दे रखा है, लेकिन बड़ी ई से हमने बड़ी ई की मात्रा यहाँ भी लगा रखी है, तो हम दो पे एक साथ निशान नहीं लगा सकते। हाँ, इसीलिए हमने ई बनाया है। क्षय इनमें से क्या है? क्षय है हमारा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना है। इसके बाद आता है चित्र देखकर उसके सही नाम पर सही का निशान लगाइए। टब, रथ, नल। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर देखकर नाम को पूरा कीजिए। बस, रथ, घर, तरबूज, महल। रिक्त स्थान में कौन से स्वर लिखिए? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, औ। अब आती है आपकी एक्टिविटी कि इस नाम से पहले क्या आएगा? आ से पहले आएगा ए, ऊ से पहले छोटा ऊ, ख से पहले कै, छ से पहले चै और फै से पहले पै। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।